इससे पहले कि सत्संग शुरू किया जाए, आपकी सेवा में प्रार्थना की जाती है कि सत्संग का अर्थ क्या है। गुरु नानक साहब कहते हैं, सतसंगत कैसी जानिए जिथै एको नाम वखाणिए। जहां एक परमेश्वर के नाम का जिक्र हो, उसका नाम सत्संग है। हमें जानना चाहिए कि हमारा मजहब क्या कहता है। मुसलमान फकीरों और दूसरे महात्माओं की किताबें हौका दे रही हैं कि बचो बचो, मगर हमारे कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। इस कान से सुना, उस कान से निकाल दिया। हमें क्या इलाज करना चाहिए? जिस तरह जब किसी पर कोई मुकदमा आता है तो वो सयाने से सयाने वकील के पास जाता है। अगर कोई बीमार होता है तो अच्छे से अच्छे डॉक्टर से इलाज करवाता है। इसी तरह हमारी रूहानी बीमारी के डॉक्टर संत हैं। अगर कोई ऊंचे से ऊंचा रूहानी मार्ग है तो संतों का है। हमें उनके पास जाना चाहिए। जो 9 दरवाजे खाली करके, सूरज, चंद्रमा और तारा मंडल पार करके, अंदर गुरु को प्रत्यक्ष करके जीते जी सचखंड पहुंच जाए, वो संत है। चाहे वो हिंदू है या मुसलमान, ईसाई है या किसी और मजहब का। संत हिंदुओं में भी हुए हैं, मुसलमानों में भी हुए हैं, ईसाइयों में भी हुए हैं। इस कलयुग में संतों की तालीम में ही सुख है और किसी में नहीं। सुख ना गृहस्थ में है ना त्याग में। एक महात्मा कहता है, ना सुख विच गृहस्थ दे, ना सुख छड़ गया। दुनिया में सुख नहीं, क्योंकि न दुनिया को रहना है न इंसान को रहना है। अगर गृहस्थ में फंसे तो भी दुनिया है। अगर गृहस्थ छोड़कर जंगलों में चले गए तो भी दुनिया है, क्योंकि वहां भी रोटी की जरूरत है। उसी महात्मा का कहना है, ना सुख पांदी पंडती, ना सुख पूप प्या, सुख है विच विचार दे, संता शरण प्या। कि ना विद्या में सुख है और ना राज में। क्या विद्वान सुखी हैं? कोई नहीं। क्या राजा महाराजा सुखी हैं? कोई नहीं। अगर सुख है तो साधु संतों की शरण में, वाणी के विचार में। और संत क्या कहते हैं कि जीते जी मरो। अगर यहां से कोई निकलने का रास्ता है तो नम्रता है, प्रेम प्यार है। संत हमें नम्रता सिखाते हैं। गुरु नानक साहब ने धुर धाम पहुंचकर भी दम नहीं मारा, बल्कि कहते हैं कि हमें कुछ नहीं आता। जो धुर धाम पहुंच गए उन्होंने भी दम नहीं मारा। मैं तो अभी यहां बैठा हूं। अगर मैं कहता हूं कि मैं संतों का दास हूं तो मैंने क्या बुरा किया है? कबीर साहब कहते हैं कि मैं सबसे बुरा हूं, मुझसे सब अच्छे हैं। जिसका ऐसा ख्याल हो वो मेरा मित्र है। जब गृहस्थ में चैन नहीं, त्याग में चैन नहीं, तो फिर हमें क्या करना चाहिए कि हम इस दुनिया से ही निकल जाएं। 5वीं पातशाही श्री गुरु अर्जुन साहब अपना तजर्बा, पिछले जन्मों की हिस्ट्री बयान करते हैं कि हमने उनमें क्या क्या काम किए। कहते हैं कि हमने बेशुमार किताबें पढ़ी, वेदों पर विचार किया, न्यौली कर्म किया, आंतें धोईं और योगाभ्यास किया, लेकिन ना काम घटा, ना क्रोध घटा, ना मोह घटा और ना अहंकार। बल्कि अहंकार ज्यादा हो गया कि मैं आलिम, मैं फाजिल, मैं वेद पाठी। बीमारी और बढ़ गई। आप सोचो, रावण से बढ़कर वेदों का पाठ करने वाला और कोई नहीं था। वो चारों वेदों का पंडित ही नहीं बल्कि टीकाकार भी था। रावण के वेद भाष्य के मुकाबले कोई वेद भाष्य नहीं, मगर उसकी करनी क्या थी? उसने सीता का हरण किया, जिसकी रामलीला में नकल बनाकर हम हर साल जलाते हैं। सो बहुत सारी किताबें पढ़ने का कोई फायदा नहीं। किताबें सिर्फ वाकफियत या जानकारी देती हैं। अगर किताबें पढ़कर अमल न करें तो कोई फायदा नहीं। किताबें पढ़ने से रूह अंदर नहीं जाती, बल्कि अभ्यास करने से जाती है। तुलसी साहब कहते हैं, 4 18 9 पढ़े, शट पढ़ खोया मूल, सुरत शब्द चीन्हे बिना ज्यों पंछी चंडूल। अगर 4 वेद भी पढ़ लिए, 18 पुराण भी पढ़ लिए, 9 व्याकरण भी पढ़ लिए, 6 शास्त्र भी पढ़ लिए, लेकिन अगर रूह नाम के साथ न जुड़ी तो कौड़ी काम की नहीं। हमारे अंदर नाम है,
हमें अपनी रूह को उसके साथ जोड़ना चाहिए। वाणी का एक एक लफ्ज करोड़ करोड़ रुपए का है। अगर एक लफ्ज भी हृदय में बैठ जाए तो जिंदगी पलट जाती है। अब कहते हैं कि सिवाय नाम के सारे कर्म किए, मगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार न घटा और उनका साथ न छूटा, बल्कि अहंकार हो गया कि हम वेद पाठी हैं। ये गुरु अर्जन साहब ही नहीं कह रहे, बल्कि मुसलमान फकीर भी कहते हैं। बुल्ले शाह कहते हैं, इल्मो बस करियो यार, इक्को अल्फ तेरे दरकार, बहुता इल्म इज़राइल ने पढ़िया, चुग्गा चाहा उससे दा सड़िया। सब आलिम, सब विद्वान टक्करें मार मार कर रह गए, मगर अंदर नहीं गए। गुरु नानक साहब हौका देते हैं, पढ़िए जेते बरस बरस, पढ़िए जेते मास, पढ़िए जेती आरजा, पढ़िए जेते सास, नानक लेख है एक गल और हौमे चखना चाख। अगर रूह अंदर नहीं गई, नाम के साथ नहीं जुड़ी, तो कुछ भी नहीं बना। हम पाठ करते हैं, बजाय छूटने के और बंध गए। ज्यों बचपन से गीता पढ़नी शुरू की, सारी उम्र गीता ही पढ़ते रहे। उनसे पूछो कि अंदर रोशनी हुई? कोई नहीं। अंदर कृष्ण भगवान मिले? कोई नहीं। जो तप आदि करते हैं, उनसे पूछा कि कभी अंदर पर्दा खुला है? कोई नहीं। अगर मिश्री मिश्री कहते रहो तो मुंह मीठा नहीं होता, अगर मिश्री खा लो तो मुंह मीठा हो जाता है। सो गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि जो वेद शास्त्र, ग्रंथ, पोथियां कह रहे हैं वो करो, सिर्फ पढ़ने से फायदा नहीं। प्यारे इन विधि मिलन न जाई, मैं किए कर्म अनेका। अब श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि हम तजर्बा कर चुके हैं, ये कायदा परमात्मा से मिलने का नहीं। एक आदमी मिला, कहता है मैंने ग्रंथ साहब के 800 पाठ किए हैं। मैंने पूछा कि कभी रूह अंदर गई है, कभी प्रकाश देखा है? कोई नहीं। 800 पाठ किए लेकिन रूह अंदर नहीं गई। अंधे की तरह आया, अंधे की तरह चला गया, दौड़ता आया, दौड़ता चला गया। ध्यान ना दिया कि गुरबाणी क्या कह रही है। आम दुनिया पढ़ने को मुक्ति समझती है, मगर नहीं। अगर आपके पास खाना बनाने की किताब हो और आप उसे प्रेम के साथ पढ़ते जाएं कि जलेबियां ऐसे बनती हैं, पूरियां ऐसे पकती हैं, या मिठाई ऐसे बनती है, तो क्या आपका पेट भरेगा या स्वाद आएगा? आप खुद ही कहेंगे कि ना तो पेट भरेगा ना स्वाद ही आएगा। अगर आप किताब के मुताबिक खाना बना लें तो पेट भी भर जाएगा और स्वाद भी आएगा। ये लोग सिर्फ पढ़ने को ही मुक्ति समझते हैं, मगर नहीं, ये जीते जी मरना है। जो कुछ करना है इसी मनुष्य जन्म में करना है, मरने के बाद का उधार नहीं। गुरु अर्जन साहब कह रहे हैं कि ये कर्म हम पिछले जन्मों में कर चुके हैं, इनसे मुक्ति नहीं मिलती। जब किताबें पढ़ने और दूसरे कर्म करने से कुछ न बना, तो हार कर परमेश्वर से विनती की कि ऐ मालिक, ऐ परमात्मा, हमें वो बुद्धि दे जिसके द्वारा तू मिलता है। आप सोचो, ये निंदा नहीं है। हमारे वेद शास्त्र क्या चीज हैं? ऋषि मुनि, वली पैगंबर, संत महात्मा मेहनत करके अंदर गए, पर्दा खोला, खंडों ब्रह्मांडों पर चढ़े, सचखंड पहुंचे, आत्मा का परमात्मा से मिलाप किया, परमेश्वर से मिले। जो जो नज़ारे उन्होंने अपने अंदर देखे वे कागजों में ले आए ताकि हम लोगों तक पहुंच सकें। उनमें नज़ारों का जिक्र है, नज़ारे खुद नहीं। सो सारी उम्र आप पोथियां पढ़ते रहे जिनमें उन नज़ारों का जिक्र है, मगर वे नज़ारे आपके अंदर तो नहीं आए। अगर लोगों के विवाह में गीत गाते रहे मगर अपना विवाह ना हुआ तो कोई फायदा नहीं। हमें तो अपना फायदा करना है, यानी पर्दा खोलकर अंदर चढ़ना है। फिर ख्याल आया कि जो आदमी बोलते नहीं, चुप या मौन रहते हैं, शायद उन्हें मालिक मिला होगा, इसलिए हमने मौन धारण कर लिया। आबादी छोड़कर जंगलों में चले गए, कपड़े और बर्तन तक भी न रखे,
पेड़ों की पत्तियों को बर्तन बनाया, पत्तियों को खाया, पत्तियों का लिबास और पत्तियों का बिस्तर बनाया, यानी सब कुछ पत्तियों का बनाया, लेकिन बना फिर भी कुछ नहीं। अब मौन का जो मकसद था वो तो समझा नहीं। कागज पेंसिल हाथ में रख ली, जबान से ना कहा, लिख कर मांग लिया कि मुझे रोटी चाहिए, पानी चाहिए या कुछ और चाहिए। बात तो एक ही है। कहते हैं गंगा, यमुना, गोदावरी और कई तीर्थों पर नहाते फिरे, लेकिन दुविधा उसी तरह बनी रही। मन मैले का मैला रहा, पापों की मैल उसी तरह रही। क्यों? क्योंकि दुनिया का कोई पानी पापों की मैल नहीं उतार सकता। अगर पानी से पाप धोए जा सकते तो सभी धर्मात्मा पुरुष अभ्यास क्यों करते हैं? असली तीर्थ तो भजन करने से अंदर जाकर मिलेगा, जिसे कबीर साहब ने मानसरोवर, गुरु साहब ने अमृतसर और ऋषि मुनियों ने प्रयाग कहा है। गंगा भी अंदर है, यमुना भी अंदर है, सरस्वती भी अंदर है। ये जो बाहर अमृतसर है, हम उसे भी नमस्कार करते हैं, लेकिन गुरु साहबानों ने अंदर अमृतसर देखकर बाहर नाम रखा है। इसी तरह ऋषि मुनियों ने अंदर देखकर बाहर गंगा, यमुना, सरस्वती नाम रखे हैं। ऋषि मुनियों और संतों का ख्याल था कि इन्हें देखकर ये अंदर जाएंगे, मगर ये बाहर ही रह गए। असली सामान आदमी के अंदर है, बाहर जो कुछ है नकल है। दुनिया के सभी तीर्थों की यात्रा कर ली और समझ लिया कि दुनिया की परिक्रमा कर ली, लेकिन खाली के खाली रहे, कोरे के कोरे रहे, पर्दा ना खुला, बल्कि नतीजा ये निकला कि अहंकार पैदा हो गया। फिर कहते हैं कि ख्याल आया कि तीर्थ पवित्र स्थान होते हैं, जो तीर्थों में रहते हैं उन्हें मालिक मिलता होगा। हमने बड़े प्रेम के साथ तीर्थों पर मकान बनवाए और वहां रहे, स्नान किए, लेकिन बना कुछ भी नहीं। ये तीर्थ किसने बनाए? किसी न किसी महात्मा ने बैठकर भजन किया, लोगों को उपदेश दिया और सत्संग किया, वे तीर्थ बन गए। वो जगह तो पवित्र है, मगर आज ना वहां वे महात्मा हैं और ना सत्संग ही है। हम तीर्थों पर स्नान करने में ही मुक्ति समझते हैं। आप विचार करो कि मुक्ति किस तरह मिलती है। अब जिस तरह आप यहां इकट्ठे हुए हैं, अगर कहा जाए कि किताबों पर विचार करो तो क्या फायदा? लेकिन जो किताबों का मकसद है, आपको उसका फायदा उठाना चाहिए। अब कहते हैं कि तीर्थों का पानी भी पिया और काशी में जाकर करवत भी ली, मगर मन काबू में ना आया, अंदर परमेश्वर के दर्शन ना हुए। काशी में एक आरा होता था। वहां के पंडित क्या करते थे कि जो अमीर या कोई महाराजा चाहता था कि मैं सब कुछ दान पुण्य करके स्वर्गों या बैकुंठों में चला जाऊं, उसे वे आरे से चीर देते थे और उसका धनमाल लूट लेते थे। सो वहां ये पाखंड बना हुआ था। वो आरा अब भी वहां है, मगर अंग्रेज सरकार ने बंद करवा दिया। गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि ये तरीका भी ठीक नहीं, क्योंकि मनुष्य जन्म बड़े भाग्य से मिलता है, इसे इस तरह गंवा देना अक्लमंदी नहीं। कहते हैं इसी तरह के बहुत से यत्न किए, मगर मन मैले का मैला रहा, ना पर्दा खुला, ना परमेश्वर के दर्शन हुए, ना रूह अंदर गई और ना उसे शांति मिली, कोरे के कोरे ही रहे। फिर हमारे दिल में ख्याल आया कि यज्ञ तप दान पुण्य करने वालों को मुक्ति मिलती होगी। नहीं, फल जरूर मिलता है, मगर मुक्ति नहीं। यहां 100 रुपया दो, आगे 1000 मिल जाएगा, सुख हो जाएगा, मगर दुनिया में आना पड़ेगा। कनक कहते हैं सोने को, सो हमने सोना दान में दिया, हाथी और घोड़े दान किए, जमीन दान की, औरतें तक दान में दे दी, लेकिन परमेश्वर का दरवाजा न मिलना था, न मिला। अगर दौलत से मालिक मिल जाए तो राजा महाराजा खरीदने को तैयार हो जाएं, सेठ साहूकार खरीदने को तैयार हो जाएं। अब शायद कोई ये कहे कि ये दान पुण्य की निंदा है। ये निंदा नहीं है। आप दान पुण्य करो, मगर कामना रखकर ना करो, बल्कि ये कहो कि परमेश्वर ने हमें दिया है, हम विधवाओं को, अनाथों को, लूले लंगड़ों को दें। दान पुण्य बुरा नहीं, मगर अगर ख्वाहिश रख कर दोगे तो आना पड़ेगा। जिस तरह एक चोर चोरी करता है, वो पकड़ा जाता है और जेल चला जाता है। जब सजा भोगकर जेल से छूटता है
तो हाकिम को कहता है कि मेरा चूल्हा ना फेंकना, मुझे फिर आना है। अगर बगैर आशा के दान पुण्य करोगे तो उसका फायदा ये होगा कि तुम्हारा दिल नरम हो जाएगा। जो आशा रख कर देते हैं उनके बारे में गुरु अमरदास जी कहते हैं, पुण्य दान जो बीज दे सब धर्म राय कह जाई, मगर हम फिर आने का सामान करते हैं। सो दान पुण्य करो मगर कामना रखकर नहीं, बल्कि निष्काम होकर। दान पुण्य करने से नाम नहीं मिलता, मुक्ति नहीं होती। यहां मृत्युलोक में दान पुण्य करने का फल यही है कि अगले जन्म में सेठ साहूकार बन जाओगे, राजा महाराजा बन जाओगे, 100 का 1000 मिल जाएगा, लाख मिल जाएगा। मुक्ति कब मिलती है? जब ये कम खाना, कम बोलना और रात को जागना अपना उसूल बना ले। कबीर साहब कहते हैं, सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। नाम कोई आसानी से तो नहीं मिलता और बिना नाम मुक्ति नहीं। ये पुण्य का खंडन नहीं, बल्कि ये निश्चय जानो कि जो अब अमीर है, जज है, वो पहले कुछ दान पुण्य करके आया है। कहते हैं, वेद शास्त्र पढ़े, षट कर्म किए, मगर मालिक ना मिला। षट कर्म कौन से हैं? दान देना और दान लेना, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना, विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना। इन कर्मों का फल वापस दुनिया में आकर भोगना पड़ता है। फिर अहंकार हो गया कि मैं आलिम, मैं दानी, बीमारी और बढ़ गई। गुरु नानक साहब कहते हैं, पढ़या मूर्ख आखिए जिस लब लोभ अहंकारा। ये युक्ति परमात्मा से मिलने की नहीं। अब कहते हैं कि हमें वो युक्ति मिले कि हम यहां आए ही नहीं, इस दुनिया की शक्ल ही ना देखें। बेशुमार दुनिया पूजा करती है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई देवता की, कोई पत्थर की, कोई पानी की, कोई गुग्गे यानी सांप की, कोई भूत प्रेत की, कोई कुछ और कोई कुछ। जिसकी पूजा करते हैं मरकर वहीं जाएंगे। संत महात्मा कह रहे हैं, किताबें कह रही हैं कि ये युक्ति परमेश्वर से मिलने की नहीं। जोग सिद्ध आसन 84 ए भी कर कर रहया वड्डी आरजा फिर जन्मै हरि स्यों संग न गहया। फिर दिल में ख्याल आया कि जो प्राणायाम करते हैं, योगाभ्यास करते हैं, उन्हें परमेश्वर मिलता होगा। प्राणायाम का मकसद है सांसों को रोकना और छोड़ना। हम रोज 22,000 सांस लेते हैं। अगर हम थोड़े सांस लें तो उतनी उम्र बढ़ा सकते हैं, मगर जितने सांस लेकर आए हैं उतने ही भोगेंगे। वे बढ़ या घट नहीं सकते। योगी अपनी उम्र बढ़ाकर चले गए लेकिन मुक्ति ना हुई। मुक्ति नाम में है और नाम इसके अंदर है। ये अंदर जाता नहीं, मुक्ति होती नहीं। कहते हैं कि हमने योग भी सीखा, प्राणायाम भी किया, उम्र बढ़ा ली, मगर मन कोरे का कोरा ही रहा। ना रूह अंदर गई, ना मुक्ति हुई। अब हमें विचार करना चाहिए कि जब योग करने से परमेश्वर नहीं मिलता, षटकर्म करने से परमेश्वर नहीं मिलता, दान पुण्य करने से परमेश्वर नहीं मिलता, यज्ञ तप करने से परमेश्वर नहीं मिलता, किताबें पढ़ने से परमेश्वर नहीं मिलता, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर ख्याल आया कि शायद राजा महाराजाओं को मिलता होगा, क्योंकि राजाओं में 70 पीरों की करामात होती है। हमने राज हासिल किया और बड़ी जबरदस्त हुकूमत की। जब राज मिला तो अच्छे अच्छे नाच रंग, ऐशो इशरत, हंसना खेलना ही हमारा शौक रहा। फिर लौटकर यहीं आने का सामान कर लिया। जब विषय विकार भोगे तो सीधा नरकों में जाना पड़ेगा। अब सवाल पैदा हुआ कि वो कौन सा उसूल है जिससे हमारा जन्म मरण खत्म हो जाए, शांति मिल जाए, हम इस दुनिया में फिर ना आए, जीते जी तसल्ली हो जाए कि हमें सीधी राह मिल गई है। श्री गुरु अर्जुन साहब सब कुछ कहकर अब मतलब की बात की ओर आते हैं कि मुक्ति का जरिया हरि कीर्तन है।
अब जरा गौर से समझने वाली बात है कि हरि कीर्तन क्या है। जो बाहर के बाजे हैं वे मन को खुश तो करते हैं, मगर घंटे 2 घंटे के लिए। उनके साथ मन ठहर तो जाता है, मगर थोड़ा सा। मगर हरि कीर्तन मीठे से मीठा राग है, प्यारी से प्यारी आरती है, जो आपके अंदर दिन रात हो रही है। आप सो जाओ, वो नहीं सोती। वो हिंदुओं के अंदर भी है, सिखों के अंदर भी है, ईसाइयों के अंदर भी है, मतलब कि स्त्री हो या पुरुष, वो सभी के अंदर है। आप सोचो, जब हमारे हाथ, कान, नाक, मांस कुल दुनिया के एक जैसे हैं, तो मन और रूह भी एक जैसे हैं और अंदर कीर्तन भी एक ही है। अगर कुछ फर्क है तो रंग का। जो ठंडे मुल्कों के रहने वाले हैं उनका रंग गोरा है और बाकी मुल्कों के लोगों का रंग दर्जा बदर्जा काला है। ये नहीं कि हिंदुओं का और है और मुसलमानों का और है, क्योंकि एक ही मसाला है। अब कहते हैं कि वो हरि कीर्तन चोरों के अंदर भी है, ठगों के अंदर भी है और डाकुओं के अंदर भी है। वो दिन रात हो रहा है, मगर हमें कोई फायदा नहीं। जिस तरह आपके घर के अंदर हजारों रुपए दबे हुए हों, मगर आप बाहर कौड़ी कौड़ी मांगते मर जाएं, तो उन रुपयों का आपको कोई सहारा है? कोई नहीं। इसी तरह परमात्मा ने वो दौलत सबके अंदर रखी हुई है। अगर कोई महात्मा बता दे कि आपकी दौलत यहां पड़ी हुई है और आप उसे निकाल लें तो आप अमीर हो जाएंगे। दौलत तो सबके अंदर है, मगर हम निकालते नहीं। वो दौलत, वो मुक्ति का सामान ना वेदों में है, ना शास्त्रों में, ना जंगलों में, ना पहाड़ों में, बल्कि आपके अंदर है। जब तक आप अंदर नहीं जाते वो नहीं मिलती। हमें क्या करना चाहिए? हम किसी महात्मा से मिलें, वो हमें अंदर जाने की राह बताएं और हम अपने अपने मजहब में रहते हुए अंदर जाकर उस राग को सुनें, ताकि हमारी मुक्ति हो जाए। हिंदू हिंदू होकर रहें, मुसलमान मुसलमान होकर रहें और ईसाई ईसाई होकर रहें। ज्यों ज्यों सुनोगे त्यों त्यों लज्जत आएगी। कौड़ी खर्च नहीं होती, मरने के बाद का उधार नहीं। बाकी जितने मजहब हैं मरने के बाद मुक्ति बताते हैं, मगर संत मत ये नहीं कहता, बल्कि ये कहता है कि अभी कर, अभी ले। ऋषि मुनि कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है। वेद शास्त्र कहते हैं कि तेरे अंदर राग हो रहा है। उसके बगैर बाकी सब कहानियां हैं। ज्यों ज्यों अंदर जाओगे रोशनी बढ़ती जाएगी, फायदा होगा। कुरान शरीफ कहता है कि तुम्हारे अंदर सिरातुल मुस्तकीम यानी सीधी राह है। 14 तबक हैं, 14 लोक हैं, मगर हम सब कुछ भूल गए हैं। हमें दुनिया का नशा चढ़ा हुआ है, बाल बच्चों का नशा चढ़ा हुआ है। जब तक हम 9 दरवाजे छोड़कर 6 चक्रों को तय करके आंखों से ऊपर नहीं जाते, तब तक वो राग सुनाई नहीं देता। अगर एक बार मेहनत करके ऊपर चढ़कर आधा घंटा भी सुन लें तो काम क्रोध सो जाते हैं और जन्मों जन्मों की सोई हुई रूह जाग उठती है। ये सबसे श्रेष्ठ और ऊंचे से ऊंचा कर्म है, सारे संसार के लिए है, सबकी जायदाद है। यही गुरु नानक साहब, कबीर साहब और दूसरे फकीर कहते हैं। मैं कहता हूं कि दुनिया अंधी है, वो संतों की पहचान कर ही नहीं सकती। जो तालिब इल्म यानी विद्यार्थी प्राइमरी में पढ़ता है, वो बीए एमए की तालीम को क्या समझ सकता है? वो मालिक जब भी दुनिया में आएगा आदमी की शक्ल में ही आएगा। इसके विपरीत अगर वो फरिश्ता बनकर आए तो भी हम उसे देख नहीं सकते। गाय भैंसें हमें समझा नहीं सकती, आदमी को आदमी ही समझा सकता है। इसलिए जब वो आदमी बनकर आएगा तभी हम समझ सकते हैं। सो ऐसा परमेश्वर रूप साध कोई कोई ही है। गुरु अर्जन देव जी ने यूं ही नहीं कहा, चरण साध के तोए तोए पियो, अरप साध को अपना जियो, साध की तूर करो स्नान, साध ऊपर जाइए कुर्बान। दुनिया साधों को ढूंढती है, मैं कहता हूं कि पूर्ण साध पार ब्रह्म में जाकर बनता है। साधों की निशानी नाम का जपना और जपाना है।
सो गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि सारी इबादतों से ऊंची इबादत कौन सी है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि उस आकाशवाणी के साथ अपनी रूह को जोड़ना जो इसके अंदर हो रही है। मुक्ति का कोई और साधन दुनिया में है ही नहीं। अगर कोई मुक्ति देने वाली ताकत है तो वो हर एक के अंदर है। जिस तरह विद्या की ताकत बगैर उस्ताद के नहीं मिलती, उसी तरह नाम की दौलत बगैर गुरु के नहीं मिलती। कई ऋषियों ने कहा कि हम तपस्या करके अंदर जाएंगे और मालिक से मिलेंगे, मगर सब धोखा खा गए। जिक्र है कि श्रृंगी ऋषि ने 88,000 वर्ष तप किया, यहां तक कि जब भूख बहुत तंग करती तो 8 पहर में एक बार पेड़ को चाट लेता था। मगर नतीजा क्या हुआ? राजा दशरथ की भेजी हुई औरतों ने साथ ले जाकर यज्ञ करवा लिया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। मेनका परी ने आकर शकुंतला पैदा कर दी, जिसका शकुंतला नाटक आप रोज बाजारों में देखते हैं। मन लज्जत का आशिक है। हम 9 दरवाजों में बैठे हैं, 2 सुराख कानों के, 2 नाक के, 2 आंखें, 1 मुंह और 2 नीचे के। जब तक हम 9 दरवाजों से ऊपर नहीं जाते, नाम नहीं मिलता। जब हमें कोई महात्मा मिले, हम कमाई करें, 9 दरवाजे छोड़कर ऊपर पहुंचें, तो नाम मिलता है। यहां तक पहुंचना इसका अपना धर्म है। जब ये अपना धर्म पूरा करेगा तब वो लज्जत आएगी। वो लज्जत, वो मुक्ति का सामान अंदर है। कहो नानक तिस भयो प्राप्त, जिस पूर्व लिखे का लहना। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि वो है तो सबके अंदर, मगर उसको लेता कौन है? फिर आप ही जवाब देते हैं कि जिसके बड़े ही ऊंचे भाग्य हों। गुरु अमरदास जी फरमाते हैं, तुर कर्म पाया तुत जिनको सै नाम हरि कै लागे, कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे। जिनके बड़े श्रेष्ठ कर्म हों वे नाम की ओर आते हैं। ऋषि मुनि, संत महात्मा, फकीर जिसकी महिमा करते हैं वो नाम है। बाहर से लाना नहीं, आपके अंदर है, आपकी चीज है। अब सवाल पैदा हुआ कि निकालता कौन है? जिसके बड़े ऊंचे भाग्य हों, जिसे परमेश्वर मुक्ति देना चाहे। अब ये दौलत चोरों, ठगों, डाकुओं के भी अंदर है, स्त्रियों के भी अंदर है, पुरुषों के भी अंदर है। मतलब ये है कि ये सबके अंदर है, मगर जब तक मेहनत ना करें मिलती नहीं। ये ना वेदों में मिलती है, ना मोल मिलती है और ना खेतों में उगती है। अब श्री गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जो अंदरूनी राग, आकाशवाणी और कलमे को सुनकर उस रंग में रंग जाए, वो रब का बंदा है। वैसे कोई जीव उससे खाली नहीं। अब अपने अपने मन में झांक कर देखें, क्या हम अंदर जाते हैं? कोई नहीं। अब कहते हैं कि चाहे मुसलमान होकर जाओ, चीज सबके अंदर है, मगर हम अंदर नहीं जाते। जो अंदर जाकर इस नाम के रंग में रंग गया, वो मालिक का बंदा है, उसका विशाल होता है। बाकी सारे संसार के लोग मन के बंदे हैं। अगर मुसलमान रंगे गए तो इसी रंग से, अगर हिंदू रंगे गए तो इसी रंग से। सारे महात्मा यही कह रहे हैं। और चाहे कितना पाठ कर लो, पढ़ लो, मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति जब होगी नाम की कमाई से ही होगी। यही मुसलमान फकीर होका दे रहे हैं कि वो मालिक तेरे अंदर है, मगर हम खोजते हैं उजाड़ों और पहाड़ों में। तो मिले कैसे? जब तक हम अंदर नहीं जाते वो नजर नहीं आता। ये आंखें फना यानी नाशवान हैं और बजाते खुद यानी अपने आप रोशन नहीं। जिस जगह सूरज, चंद्रमा, तारे, बिजली या लैंप आदि 5 चीजों में से कोई भी ना हो, वहां ये काम नहीं कर सकती। अभी हम सूरज के आसरे देख रहे हैं, रात को चंद्रमा के आसरे देखेंगे या बिजली, सितारों और लैंप के। फिर एक सत्संगी ने पूछा, हुजूर मेरा अंदर का दरवाजा बंद है। महाराज जी ने फरमाया,
अंदर का दरवाजा कौन खोलता है? वही सत्संगी कहने लगा, सतगुरु मुर्शिद। फिर महाराज जी ने फरमाया, यूं नहीं, दवाई तुझे दे दी है, अगर तू ना खाए तो बीमारी दूर नहीं होगी। डॉक्टर कभी बीमार की बीमारी नहीं लेता। तुझे दवाई मिली है या नहीं? शर्म की बात है, जिसके पास दवाई हो वो फिर भी ना खाए। अगर नहीं खाता तो उसकी गलती है। पयो कृपाल दीन दुख भंजन, हारे हारे कीर्तन एह मन राता। अब गुरु अर्जुन साहब कहते हैं कि जिसका मन इस रंग में रंग जाए, उसको परमेश्वर दरवाजा खोलकर गले से लगा लेता है, उसकी मुक्ति हो जाती है।